नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट अनुराग ओझा जी हैं। क्या लगता है 2024 में नरेंद्र मोदी ने कहा है अब की बार 400 पार? देखिए, एक बात तो तय है, या तो 24 में भाजपा साफ हो जाएगी या भारत साफ हो जाएगा। एक लाइन में इसका जवाब है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 400 पार बोल दें या 500 पार बोल दें, ईवीएम सेट उन्होंने कर रखा है। जब उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया, मेरा मानना है, जहाँ तक मेरी समझदारी है, और आप भी समझदार पत्रकार हैं, लोकतंत्र के मंदिर में जनता मतदान करता है। अब जनता तय करता है कि 400 पार जाएगा कि 450 पार जाएगा कि 4 सीट आएगी। नहीं, देखा जाए जिस तरीके से नहीं है, हम बताएंगे, आप उसको देखिए आप बाद में देखेंगे। आप मोदी जी के कहने से, अपने मोदी जी के कहने पर 400 देख लिया। आप ही बताइए कि ईवीएम सेट है या नहीं। 400 पार का आंकड़ा कैसे कह सकते हैं मोदी जी? कहीं ना कहीं ईवीएम में हर बार धांधली होती है। आपने भी देखा होगा, चंडीगढ़ का मेयर चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने वहाँ पे किस प्रकार धांधली की। सर्वोच्च न्यायालय अगर नहीं होता तो वहाँ के मेयर चुनाव में कितनी बड़ी लोकतंत्र की हत्या की गई, आप सब जानते हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हैं, बिहार में तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा निकाले हैं, लेकिन क्या लगता है इंडिया अलायंस के सामने एनडीए एक बड़ी चुनौती है? अभी बिहार में हाल ही में बिहार की सरकार चल रही थी नीतीश और तेजस्वी की, उसको भी बीजेपी ने गिरा दिया। क्या लगता है इंडिया अलायंस के सामने कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, इंडिया अलायंस को हराना किसी के बस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र 3 अक्षर का तो एनडीए, इंडिया से वो टक्कर ले पाएंगे? इंडिया से आज तक 1947 से आप देखिए तो कहते हैं घमंडिया गठबंधन। हाँ, जिनको सबसे ज़्यादा घमंड है वही इंडिया को घमंडिया बोलेंगे। इंडिया का अपमान करने का सबसे ज़्यादा, जब सैनिक इंडिया चल रहा था, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, तब तो घमंडिया नहीं था वो, और आज घमंडिया हो गया जैसे विपक्ष ने इंडिया रख दिया। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं, बिल्कुल जातीय जनगणना, लेकिन कह रहे हैं ओबीसी का प्रतिनिधित्व नहीं है संख्यानुपात में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं पिछड़ी माँ का बेटा हूँ, सदन में वो कहते हैं मैं खुद ओबीसी हूँ, तो ओबीसी को प्रतिनिधित्व की क्या आवश्यकता है? चीज़ आपको हम बता दें कि वो ओबीसी नहीं थे, वो जर्नल थे। ठीक, उनको गुजरात की सरकार ने ओबीसी बनाया। अब वो अपने आप थोप लें। अब जैसे हम अनुराग ओझा हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, अब हम ओबीसी, अगर हमें कोई सरकार बन जाए, ओबीसी बना दे, एससी बना दे, एसटी बना, तो हम हो तो जाएंगे नहीं ना। हम तो पैदाइशी ब्राह्मण ही हैं ना, जर्नल ही हैं। ठीक उसी प्रकार वो पैदाइशी जर्नल हैं, उनको ओबीसी बनाया गया, वहाँ की सरकार ने उन्हें बनाया। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में आप खड़े हैं, समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने खड़े हैं, उत्तर प्रदेश में अभी इंडिया अलायंस संपन्न हुआ है। इंडिया अलायंस 50 से प्लस सीटें लाने वाली हैं इस बार, 50 प्लस सीटें। यहाँ के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अभी कल समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, देखा गया। देखिए, जैसा कल समाजवादी पार्टी के एक नेता ने ट्वीट भी किया था कि कुकुर मुत्ते हर पार्टी में पाए जाते हैं, तो किसी भी पार्टी के हों, जो मतलब जो अपना वजूद बेचकर ईडी सीबीआई के डर के मारे कायरों के, मतलब जो कायर होता है ना, मुझे लगता है कि अब देश में मजबूत और शक्तिशाली लोगों की ज़रूरत है, जो इस तानाशाह और भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री के सामने लड़ सके। विपक्ष का प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा? इंडिया अलायंस ही तय करेगा। उसे अनुराग ओझा ना तय करेगा, ना आप तय करेंगे, इंडिया अलायंस उसे तय करेगा। और जो भी होगा, मैं कह रहा हूँ कि ये कैसे समाज से होगा जो मतलब शिक्षा पे फोकस करेगा, रोजगार पर करेगा, महंगाई बेरोजगारी कम करने की बात करेगा। हम लोग उसको अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। लेकिन देखा जाए भाई, शिक्षा पर टैक्स लगाने वाला प्रधानमंत्री हम लोग 24 में नहीं बनाएंगे मतलब नहीं बनाएंगे। लेकिन आप इतना नाराज क्यों हैं? अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है, पूरा राममय है, बीजेपी कह रही है, तो आप खुश नहीं हैं? देखिए, राम मंदिर मेरे आस्था का विषय है और मैं राम का सम्मान करता हूँ। और राम के बीच में, अनुराग ओझा के बीच में दलाली करने का अधिकार ना भारतीय जनता पार्टी को है, ना आपको है। अभी राम के उस पर क्या सवाल? महंगाई पर आप सवाल पूछिए कि देश में महंगाई बढ़ रही है, प्रधानमंत्री जी खामोश हैं। शिक्षा पे 18% की जीएसटी लग गई, प्रधानमंत्री जी खामोश हैं। महिलाओं का डेली अपहरण हो रहा है, मोदी जी खामोश हैं। किसान आए दिन मारा जा रहा है, मोदी जी खामोश हैं। अभी आपने लखनऊ में ही देखा होगा कि युवाओं के ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे हैं, लाठी डंडे से मारा जा रहा है, फिर भी मोदी जी खामोश हैं। अब बताइए, ये बेईमानी है कि नहीं है? चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सोशल एक्टिविस्ट अनुराग ओझा जी थे। इनका कहना है कि 2024 के चुनाव में इंडिया अलायंस काफ़ी प्रभावशाली होगी और एनडीए को रोकने में सफल होगी। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र के साथ अक्षय की रिपोर्ट।